लास्ट टाइम पे रिवीजन कैसे करें, सभी बच्चों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सर दिन 10 बचे हुए हैं, अब हम रिवीजन कैसे करें। अगर बेटा आप क्वेश्चनों को लगातार सॉल्व कर रहे हैं, पार नहीं पड़ेगी आपकी। आपको करना ये होगा कि जो आपने अपने नोट्स बनाए थे, डिटेल नोट्स बनाए थे, आप उनमें से क्रीम को निकाल लीजिए। एक शॉर्ट नोट्स तैयार करो, वो भी खुद के द्वारा, क्योंकि किसी के द्वारा बनाए हुए नोट्स आपको ज़्यादा फायदा नहीं देंगे। आप अगर अपने नोट्स को खुद बनाएंगे, यानी जो आपने डिटेल नोट्स बनाए हुए हैं उसी में से बेस्ट कंसेप्ट को निकालकर शॉर्ट नोट्स बना लो और उन्हीं शॉर्ट नोट्स की फिर बार बार रिवाइज करो। और जहां आपको लगे भूलने का डर है, उन्हें हाईलाइट कर लो, बार बार उसे देखते रहोगे, भूलोगे नहीं। और एक और तरीका, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हजारों प्रश्नों को करो, भाई कम समय बचा है तो बेहतर तरीका ये होता है कि ओनली टेस्ट को तो अटेम्प्ट करते रहिए। टेस्ट लास्ट में देना आवश्यक होता है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। दूसरी बात ये है कि सर हमें क्या करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि आप सेलेक्टिव और इंपॉर्टेंट उन PYQ को देखो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल देखो। तो ऐसे क्वेश्चंस का क्या करना चाहिए, मेरा मानना यह है कि जो क्वेश्चन आपसे हो रहा है, आपको देखते ही लग रहा है कि ये हो जाएगा, उसे स्किप करो। जहां आपको लगे डाउट है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और उससे भी बेहतर ये है, अगर आपसे वो नहीं हो रहा है, उसका सॉल्यूशन देख लो, बेहतर है। लास्ट टाइम पर अगर टाइम बचा के अपने आप को बूस्ट करना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए समय नहीं है और कम समय में ज्यादा फायदा लेना है, तो बेहतर तरीका ये होगा कि जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, जो आपसे नहीं हो रहा है, उसका सॉल्यूशन देखो और आगे बढ़ो। सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं बस यही बताना चाहूंगा, हर बार पेपर में एग्जाम्पलर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और PYQ का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट वही रहता है, फॉर्मेट बहुत कुछ नहीं बदलता है। और ऐसे जो डाउटफुल कंसेप्ट हैं आपके चैप्टरों में, जो आपको उस समय समझ नहीं आए थे क्लास के दौरान, उनको आप अपने शॉर्ट नोट्स पर निकाल लो। ज्यादातर दिक्कत ये होती है कि वो वाले ऐसे बहुत कंसेप्ट होते हैं हर चैप्टर में जो हमें उस समय अच्छे से क्लियर नहीं हुए थे। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ही होता है ऐसे डाउटफुल पॉइंट जो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं और एग्जाम में आ सकता है, तो उसको आप एक अलग शॉर्ट नोट्स बना लो, बार बार रिवाइज करो, कम समय में इफेक्टिव स्टडी हो जाएगी, ज्यादा अच्छा रिवाइज कर सकते हो और बड़ा स्कोर भी ला सकते हो।